हज़रात जो 10 दिन के लिए मस्जिद में आए हैं इतिकाफ़ करने के लिए, इतिकाफ़ करने का मकसद ये होता है कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को राज़ी करना और इस 10 दिनों में लैलतुल क़द्र की वो लम्हा, वो रात जिस पे कुरान का यानी कि नुज़ूल हुआ, उसको तलाश करना होता है। तो जो भी भाई इतिकाफ़ में बैठे हैं उनका मकसद यही है कि अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना है। अच्छा, इतिकाफ़ में बैठने के चंद शराइत हैं कि मस्जिद का हिस्सा है तो मस्जिद का हिस्सा है, और जो मस्जिद फ़नाए मस्जिद में शुमार होता है वो खारिज मस्जिद है। तो खारिज मस्जिद का जो हिस्सा है वहाँ पर आप खड़े हो नहीं सकते बिला उजर। अगर कोई वज़ू खाने में बैठा है तो वज़ू खाना भी खारिज मस्जिद है, वहाँ पे भी आप जाकर वक्त को ज़ाया नहीं कर सकते। यहाँ तक कि आपको मस्जिद से निकलते वक्त जो खारिज मस्जिद है इस हिस्से में अगर आप चलते हुए जाएंगे तो कोई अगर आपसे कलाम करता है या सलाम करता है तो आप उसको ना सलाम का जवाब दे सकते हैं ना उससे बात कर सकते हैं। तो ये अहकामात आप पर लागू होते हैं इतिकाफ़ में दाखिल होने के बाद। एतिकाफ़ के लिए जब आप आए हैं लाजमी है कि घर बार को छोड़कर आप आए हैं, माँ बाप को छोड़ा, भाई बहन को छोड़ा, दोस्त अजीज़ को छोड़ा, कारोबार के हिस्से को छोड़ा, यानी कि इस अजीम यानी कि आपकी जो दुनियावी मसरूफियात है उसको आपने तर्क किया सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने के लिए हम इतिकाफ़ में बैठेंगे। तो जब आप इतिकाफ़ में बैठ गए हैं तो दिल जमी के साथ अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करने की कोशिश करना आपका हक़ है। अब इतिकाफ़ के मामलात ऐसे हैं कि अगर आप इतिकाफ़ में बैठे हैं तो इतिकाफ़ के अंदर में बिलखुसूस मौजूदा दौर में डिजिटल दज्जाल हर इंसान के पास है, जिसको हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, एंड्रॉयड मोबाइल है। इस दज्जाल को तो अपने पास से हटा दें ताकि आपका इतिकाफ़ के अंदर में कोई गफलत इस मोबाइल के वजह से पैदा ना हो। और इसके बाद आपने इतिकाफ़ में जब बैठ गए हैं तो आपका काम सिर्फ ये है अल्लाह उसके रसूल को राज़ी करना। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाता है कि नमाजें तो फ़र्ज़ हैं, तमाम बंदों के लिए नमाजें तो फ़र्ज़ हैं, और वो 5 वक्त का नमाज वो पढ़ेगा तो उसके अपने जो ऊपर वो एहसान कर रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उस पर फ़र्ज़ किया है और उसको पढ़ना ही है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि अगर कोई शख्स मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, अगर कोई शख्स मेरा कुर्ब हासिल करना चाहता है, यानी कि अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब जब आप हासिल करने के ख्वाहिश रखते हैं तो फिर आपको करना क्या पड़ेगा? अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि वो नवाफिल की कसरत करें, यानी कि नवाफिल नमाज पढ़ें। नवाफिल के ज़रिए आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो मेरे कुर्ब को पा जाता है हम उसके हाथ बन जाते हैं, उसकी ज़बान बन जाते हैं, उसकी समात बन जाते हैं, उसकी आंखें बन जाते हैं, यहाँ तक कि उसके कदम जो चल के जाता है वो भी हम उसके बन जाते हैं। यानी कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नवाफिल की कसरत, और आपको इन रातों में कसरत से नवाफिल आपको पढ़नी चाहिए ताकि आप अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें। लेकिन वो हजरात इस बात का गौर से यानी कि सुन लें इस बात को, जिनकी उम्र यानी कि बलागत से बाहर हो चुकी है, यानी कि 12 साल से ऊपर है और उन्होंने नमाज पढ़ने की उनकी आदत नहीं है, उन्होंने कज़ा किया हुआ नमाज है, तो उनके लिए बेहतर है कि नवाफिल नमाज ना पढ़ के वो कज़ाए उम्री अदा करें, ताकि ये कज़ाए उम्री अदा करेंगे तो जब कज़ा जितने साल का हुआ वो पूरा कर लेंगे तो वो फिर एक तरतीबवार जो है ना नमाज में दाखिल हो जाएंगे। उनके लिए बेहतर है कि वो नवाफिल के ज़रिए के बगैर यानी कि कज़ाए उम्री अदा करें ताकि उनकी इबादत में उसको जो है शौक़ और ज़ौक़ हासिल हो सके। इसी तरह से आप कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत करें। इसी तरीके से आप जब मस्जिद के अंदर में दाखिल हुए हैं वहाँ आप रात में लाजमी क़याम भी करेंगे तो मस्जिद का भी एहतराम आप पर लाजमी है, क्योंकि आपको इस बात का ख्याल लाजमी करना है कि मस्जिद के अंदर में अगर शोर गुल किया, किसी तरीके से चीखो पुकार किया, अगर आपने कोई मामला किए तो आपके तमाम आमाल जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। रवायतों में आता है कि इस तरह से अमाल ज़ाया होंगे जिस तरह के लकड़ी को आग जला देती है। तो इसी तरीके से मस्जिद में आपकी बेहुरमती करने या शोरगुल करने से आपके अमाल इस तरह से जल जाएंगे। तो लिहाजा इस चीज़ का भी आपको एहतराम करना है, मस्जिद का एहतराम लाजमी करना है, क्योंकि बाज़ रवायतों में आता है कि जो शख्स दुनिया में अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझता है उसको चाहिए कि वो मस्जिद का झाड़ू दे। आप अंदाज़ा करें, झाड़ू साफ यानी कि मस्जिद को साफ़ सुथरा करने के बारे में ये हुक्म है कि अगर वो शख्स अपने आप को गुनाहगार समझता है तो अल्लाह उसके लिए हुक्म यह है कि वो मस्जिद में झाड़ू दे ताकि उसके जो गुनाह है वो धुल जाए। तो इस तरीके से आप जब इतिकाफ़ में बैठे हैं तो अपने इतिकाफ़ का ख़ास ख्याल रखें, और इतिकाफ़ के अंदर में कोई भी बाहर की बातें यानी कि कारोबार के मसाइल, घरेलू मसले मसाइल को यहाँ मस्जिद के अंदर में कोई यानी कि इसका जिक्र ना करें। आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह उसके रसूल की इबादत करें।
अल्लाह ताला की इबादत करें और हुजूर अलैहिस्सलाम पे दरूद पाक पढ़ने का कसरत करें, ताकि अल्लाह उसका रसूल आपसे राज़ी हो और आप जो है एतिकाफ़ का जो हक़ है उसको अदा कर सकें। तो मेरी दुआ है कि आप लोगों से, आप अगर एतिकाफ़ करते हैं तो इस तरह से करें जैसा एतिकाफ़ करने का हक़ है।